हजारीबाग साहित्य जगत में नई रोशनी। अनंत ज्ञान की दो कृतियों का भव्य विमोचन, यू आर नॉट एलिजिबल और आधा सूरज, ने छुए संवेदना के नए आयाम। युवा लेखक की कलम में परंपरा और आधुनिकता का संगम हजारीबाग के साहित्यिक परिदृश्य में रविवार का दिन यादगार बन गया, जब युवा कवि और लेखक अनंत ज्ञान की दो नई कृतियों, अंग्रेजी कविता संग्रह आप पात्र नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल और लघुकथा संग्रह आधा सूरज का भव्य विमोचन मिरेकल कोचिंग सेंटर के सभागार में हुआ। यह आयोजन झारखंड जन संस्कृति मंच हजारीबाग के तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसमें शहर के वरिष्ठ साहित्यकारों, कवियों और पाठकों की बड़ी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अध्यक्षता प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद रंजन मौजूद रहे। प्रमोद रंजन ने कहा, अनंत ज्ञान की लेखनी में आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम है। उनकी रचनाएं आत्मा को छूने वाली है और आज के पाठकों के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। अपने अध्यक्षीय संबोधन में सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, अनंत जैसे युवा लेखक हमारे समाज की नई सोच और संवेदना के प्रतीक हैं। उनके शब्दों में प्रकृति, समाज और मनुष्य का संवाद झलकता है। डॉ. प्रमिला गुप्ता ने कहा कि अनंत की कविताएं आत्मसंवाद की तरह हैं, जो पाठक को भीतर तक झकझोर देती हैं। पूनम त्रिवेदी शलाघ्या ने उनकी लेखनी को जीवन के अनुभवों और मानवीय संवेदनाओं का गहन प्रतिबिंब बताया। अन्य वक्ताओं में सुप्रिया रश्मि, डॉ. साकेत पाठक, विजय राणा, मेजर संजय कुमार, अरविंद झा, टीपी पोद्दार, आसिफ इकबाल, राजश्री और वासुदेव पंडित शामिल रहे, जिन्होंने अनंत ज्ञान की रचनात्मकता की खुलकर सराहना की। लेखक अनंत ज्ञान ने अपने संबोधन में कहा, ये दोनों पुस्तकें मेरे जीवन, संघर्षों और अनुभूतियों की झलक है। यू आर नॉट एलिजिबल मेरे भीतर के प्रश्नों की यात्रा है, जबकि आधा सूरज अधूरे सपनों और संघर्षों की कहानी है, जो हम सबके भीतर जीवित है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रमिला गुप्ता ने किया, जबकि धन्यवाद झापन शंकर गुप्ता ने दिया। आयोजन की सफलता में वासुदेव पंडित, पीयूष कुमार और शंकर गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कविताओं और लघुकथाओं के वाचन ने पूरे सभागार को भावनाओं से भर दिया, जहां हर श्रोता ने युवा लेखक की संवेदना और अभिव्यक्ति की गहराई को महसूस किया। बेटा के बप्पा के लागल की रोपो ही मरवाते जोरो ही धान नाव की संदनिया टिंबागार वैसा रोपो ही मरवाते जोरो ही धान नाव की संदनिया टिंबागार वैसा अदख तो कुतो ही आत कहतो की आजकल तो रिन के कही धन्यवाद खाल पड़तो कहीं दुई चार झाप अब बेटा भी आवे त मुझ पर गिरी आजकल तो रिन का कहियो की अनकर चुकायन कर गी बेटा के बप्पा के लागल की बेटा करो टुंगड़ी में तब नो तीन चार जोरो तक कोनो बेटा करो टुंगड़ी में तब नो तीन चार जोरो तक कोनो मेडिल पढ़ावे में लागलो की आजकल तो रिन का कहियो की अनकर चुका अनकर की बेटा के बप्पा के लागल की बेटा भी हवे त मंगवे दहेज उड़ल हो बेटवा के एक चाह पेज बेटा भी हवे त मंगवे दहेज उड़ल हो बेटवा के एक चाह पेज उनको तो लोके के लागो की आजकल तो रिन का कहियो की अनकर चुका अनकर की बेटा के बप्पा के लागल की घरा में जुरो न गुदली और मरुआ पहुनागी में खोजबे जे तीना जे तरुआ घरा में जुरो न गुदली और मरुआ पहुनागी में खोजबे जे तीना जे तरुआ
दाला जे खोज भी छेकल गी आजकल तो इनका चुका तनकर घी बेटा के बप्पा के लागल की घरा में सुतल छे थरियो ने लेंद्रा सिरहन हो ननका तक कंदो गजिंद्रा घरा में सुतल छे थरियो ने लेंद्रा सिरहन हो ननका तक कंदो गजिंद्रा अब तू ही जेबे त दूर दूर छी आजकल तोरिन का कहियो की अनवर चुकायन कर भी बेटा के बप्पा के लागल की